मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर 659। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपनी सीपीयू की थर्ड शिफ्ट पर कर रहे हैं हम। जीके के पीवाई की लगा रहे हैं और ये हमारा एग्जाम कब हुआ था? 27 जून 2024 को। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव इनिशियल रेनफॉल बाय अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। तो जैसे कि मैंने मैप में दिखाया है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे देखो आप, तो जो हमारा ये केरला वाला जो रीजन है, दिस इज आर केरला, दिस इज आर तमिलनाडु। ठीक है, तो ये वाली जो हमारा अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ से हमारी ये वाली यहाँ केरला पे इनिशियल रेनफॉल करता है। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच से। फ्रेंड्स, तो केरला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और भी मैंने दिखा दिया है, जो यहाँ से जो हमारी विंड जाती है इधर कोलकाता से मिलती है, फिर आगे जाके। अच्छा, यहाँ पे हमारे गारो खासी जानते हैं मेघालय में, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। मौसम राम इस जगह का नाम है, जो सबसे ज्यादा क्या करता है, रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? करेक्टली मैच पूछा गया था। तो सुल्तान खान जो सारंगी से है, ठीक। जाकिर हुसैन तबला से हमारे, फिर बिस्मिल्लाह खान हमारे शहनाई से। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी एडिट टू ओरिजिनल लिस्ट कब? 1976। डीपीएसपी, ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किया गया था। 4 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे। ठीक है, कब? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द tetramer and facilitates the diffusion of water and some small unmodified solutes across cellular membranes। तो क्या होता है वो? हमारा एक्वापोरिन्स होता है। अच्छा, एक्वापोरिन्स क्या होता है हमारा? इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारी ऑक्सीजन है, एक सेकंड सॉरी, तो हम दिस आर ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्वापोरिन्स जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये क्या करता है? डिफ्यूजन करता है वाटर में। कहाँ? अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी। ठीक है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोइंग। तो ये जो एक्वापोरिन्स जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? जो फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर को और सम स्मॉल एंड मॉडिफाइड सॉल्यूट्स अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लाइट ईयर के रिगार्डिंग पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है भाई। लाइट ईयर हमारी डिस्टेंस की यूनिट है। जैसे सन हमारे कितनी दूर है वो किलोमीटर से बताते हैं, लाइट ईयर्स में बताते हैं कितने लाइट ईयर्स हमसे दूर है। लाइट इज यूनिट ऑफ टाइम, नहीं जी, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, a light year is the distance that travels that light travels in one earth year, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड दिस इज आर करेक्ट। नेक्स्ट, distinguished and experienced of the famous कमंगल फैमिली एसोसिएटेड विद कथकली फॉर 6 जनरेशन। कौन सी हमारी? चथुनी पन्नीकत, चथुनी पेनकर। थोड़ा ऑड क्वेश्चन पूछा है पर इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया एज ऑन 2022? अच्छा, इन 2022 कितने थे हमारे? 17 थे, लेकिन राइट नाउ कितने हो गए हमारे अभी? 35। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन कौन से हैं हमारे, मैं बता देता हूँ आपको। देखो जूम करके, ये हमारे जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इनके एयरपोर्ट्स के नाम भी पूछ लेता है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे श्रीनगर में। अच्छा, और कौन सा पूछता है हमसे? कर्नाटका पूछता है, केम्पेगौड़ा जो है कर्नाटका में हमारा ये है। मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एक और हमारा केम्पेगौड़ा, दिस इज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में, ये पूछता है। और एक हमारा झारखंड से है, झारखंड में कहाँ गया हमारा? एक सेकंड, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पूछता है, जो गुजरात से है हमारा। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ये तो पता ही आपको, नई दिल्ली में जो। चौधरी चरण सिंह जो हमारा यूपी में। और वेस्ट बंगाल का जो ये बागडोगरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, ये तो आए थे सीजीएल में, ध्यान रखना आप। ठीक है,
अच्छा, हमारा झारखंड का कहाँ है? झारखंड वाला इम्पोर्टेंट था भाई। ये हमारा मणिपुर का हो गया। अच्छा, गया एयरपोर्ट बिहार से है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है हमारा, ये महाराष्ट्र से है। चलो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे जो अंडमान निकोबार में, ये भी ध्यान रखना, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे समझा दिए मैंने आपको। नेक्स्ट, with progressive delicensing of industry as part of liberalization, which of the following is the industry that is removed from the single requirement of license? किसको रिमूव किया गया है? तो कोल और लिग्नाइट को, ठीक है, कोल और लिग्नाइट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, पूछा जा सकता है, सीजीएल में इसमें भी पूछा जा सकता है। अच्छा, आर्टिकल पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आर्टिकल 97 है हमारा। यहाँ पे देखो, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करेंगे बिल्कुल। अच्छा, और भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 92 क्या है हमारा? द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड विद द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज अंडर हिज कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, 94 क्या था हमारा? 94 पढ़ लेते हैं। वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको चार्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया शो करके। अच्छा, आर्टिकल 95 पे क्या बोल रहा है? पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन ऑफ परफॉर्म ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क मैंने कर दिया इस पर, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन, नॉरवेस्टर्स आर। नॉरवेस्टर्स क्या होती है? ये एक ड्रेडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म होती है जो बंगाल और असम में अकर करती है, ठीक है। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन था हमारा। नॉरवेस्टर्स स्टार मार्क करेंगे। पहली बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो आप देख लो, आप एसएससी को हम बिल्कुल, टीसीएस को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आए अपना पढ़ के चलो और अपने माइंड में रिमाइंड करके चलो, ठीक फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में? अच्छा, कई बच्चों ने एमीटर इसका जवाब दिया था, जो कि बहुत गलत है, बहुत का एकदम ही गलत है। तो रियोस्टैट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रियोस्टैट के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला टाइप तुम्हारा लीनियर रियोस्टैट, दूसरा प्रीसेट एंड तीसरा रोटरी, ठीक है। इसका क्या काम होता है? जैसे हमारा ये वो दिखाया गया इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें क्या है, हमारे वाइपर होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है हमारा, यहाँ से करंट आउट जाएगा। सिमिलरली जो हमारी कोयल है, आप देख रहे हो, यहाँ से करंट जाएगा और इस वायर के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, गोविंद चंद्र पाल इज एन अवार्डी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अमृत अवार्ड फॉर 2022। ही कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ, किससे? ओडिसी डांसर थे हमारे, गौती कुमार, 6 थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क। स्टैटिक जीके से पूछा गया क्वेश्चन हमारा। स्टैटिक जीके में कौन से? आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में किसमें? हमारा डांस फॉर्म्स। और ये सारी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। अच्छा, गुड फ्राइडे इज रिलेटेड टू क्रिश्चियंस। बिल्कुल, क्रिश्चियंस का ये होता है फेस्टिवल जो है क्रिश्चियंस का होता है, गुड फ्राइडे हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को थोड़ा। Which of the following statements are correct regarding the jurisdiction of the Supreme Court of India? तो original jurisdiction extends to dispute between the government of India and one or more states, or between the government of India and any states, who states on one side and one or more states on the other, or between two or more states. देखो, ये बहुत ही लाइक उलझी हुई स्टेटमेंट, अगर इसको आप ढंग से पढ़ोगे तो इसने क्या बोला कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होगी हमारी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच, या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के, या फिर गवर्नमेंट इंडिया, या फिर कोई भी स्टेट, या फिर कोई भी स्टेट वन साइड से हो, और या फिर वन और मोर स्टेट्स, एक से ज्यादा स्टेट जो अलग से हो, और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक था, बच्चों ने गलत किया होगा बिल्कुल सीपीयू में, पर कोई नहीं। अगर आपको जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे। अच्छा, appellate jurisdiction extends when the union plus some states are one sided and some other states are on the other sides of dispute। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। Under Article 129 and 142 of the Constitution, the Supreme Court has been vested with the power to punish for the contempt of court। बिल्कुल सजा दे सकता है भाई अगर contempt of court कोई करता है। किसके, कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर वेस्टेड है कि भाई वो पनिश कर सकता है
जो कंटेंट ऑफ कोड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करेंगे अगेन। कमलिनी अस्थाना एंड नलिनी अस्थाना written dancers who represent बनारस घराना ऑफ कथक who conferred with which of the following awards in the year। तो पद्मश्री उनको मिला था 2022 में, किनको? अच्छा, अस्थाना से याद करना, अस्थाना सिस्टर्स हो जाएंगे, तो कमालिनी अस्थाना कैन नालिनी अस्थाना, ये भी ध्यान रखना है कौन से घराने से बिलोंग करती है, बनारस घराना से। ठीक है, वो बनारस घराना ऑफ कथक। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप इन माइटोसिस वेयर नॉन काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर्स लेंथन एंड एलोंगेट द सेल। अच्छा, पहला क्या होता है, जो पहली जो स्टेप होता है हमारा क्या होता है, वो इंटरफेस होता है, बिल्कुल ठीक है, मैंने सारे आपको यहाँ पे दिखा दिए। इसमें क्या होगा, ये सेल डिवाइड हो जाएगी, इसमें क्या होगा, फिर ऐसे ही हमारा बन जाएगा प्रोफेस, इसको बोलते हैं। फिर इसमें लाइन ऐसे आने लग जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेटाफेस बोलते हैं। उन्होंने फोर्थ स्टेप पूछा था माइटोसिस में, तो क्या होता है, वो एनाफेस होता है। ठीक है, टेलोफेस हमारा कौन सा होता है, ये फिफ्थ होता है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और मेटाफेस कौन सा होता है हमारा, ये थर्ड होता है, ये फिफ्थ होता है, फिर थर्ड होता है, ये हमारा फोर्थ होता है, और प्रोफेस कौन सा होता है हमारा, सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अबोलिशन ऑफ टाइटल इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 18। ठीक है, ये सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, अभी भी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 18 जो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा किसका, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीनोइड है, ठीक है, तो क्या होता है वो हमारा, ये होता है एनालाइन। इसमें क्या होता है, फिनाइल ग्रुप से आता है, जो कि C6H5 होता है हमारा, और या फिर इसको अगर हम C6H5NH2, अगर केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री आपकी क्लियर है तो आप कर पाओगे, बाकी मैं डायग्राम दे रखा है, जिसको पता है दे कैन गॉट दैट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट एट 2026, इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ना इसको तो रट लो, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 36 प्रेसिडेंट पूछा गया था बीसीसीआई के, कौन थे हमारे, रोजर बिनी। रोजर बिनी कौन थे हमारे, स्टुअर्ट बिनी, जो कि हमारे इंडियन प्लेयर है, उनके फादर है, प्लस ये भी हमारे इंडिया प्लेयर रह चुके हैं। दिस इज द पिक ऑफ रोजर बिनी। अच्छा, राइट नाउ कौन है हमारे, राइट नाउ जय शाह इज आवर प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, तो फॉलोइंग इज सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है हमारा, एक तो क्रेडिट राशनिंग होता है, मार्जिन लैंडिंग और मोरल सुएसिज्म। तो इसमें देखो, ये जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है, सॉरी कैश रिजर्व रेशियो, और जो बैंक रेट है और ओपन मार्केट है, ये हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं, बल्कि जो सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन लैंडिंग एंड मोरल सुएसिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज जॉइंड बाय रिवर चंबल फ्रॉम द साउथ। साउथ से चंबल में। ठीक है, तो आप देखो, दिस इज आवर चंबल, दिस आवर चंबल रिवर। ठीक है, तो ये साउथ ही हो गया इसका, ये दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। तो किस पे, ये हमारे यमुना से, यमुना इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सारे मैप में मैंने दिखा रखा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित रविशंकर है जो फाउंडर है नेशनल ऑर्केस्ट्रा के इंडिया के, वो क्या है हमारे, सितार प्लेयर है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8% में मैंने इसको पढ़ा रखा, आप जाके फिर चेक कर सकते हो। ठीक है, फाइन। According to Agriculture Statistics at glance 2022, Government of India, which state has recorded the highest production of sugarcane? तो उत्तर प्रदेश। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये देखने को मिलेगा भाई, जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना वो तो भूलना ही नहीं, आपको रट लो इनको, और कोई चारा नहीं आपके पास, रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन चीजों को आप रिमाइंड नहीं रख सकते हो। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा, आप ऑप्शन देखोगे एकदम से क्लिक करेगा, यूपी आपने देखा था तो आप सिलेक्ट करोगे एंड यू विल गेट प्लस मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो जर्मनी ने जीता है 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करेंगे इसको भी हम। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क इन 1794। तो हैदराबाद को फाउंड किया था किसने, निजाम उल मुल्क ने। ठीक है, इन 1596 वो सजेस्टेड इन हिज वर्क, अच्छा, Thesaurus Geographicus, that the continents of the earth were not always located in their present position।
तो ये बात किसने कही थी सबसे पहले? अब्राहम ऑर्टेलियस ने। कुछ ना कुछ ऐसा मैप उन्होंने दिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, अब्राहम ऑर्टेलियस। नेक्स्ट, select the correct statement from the following. In the 10th plan period, the Indian economy grew at 7.7% per year. चलो देख लेते हैं भाई, 10th ईयर कौन सा था हमारा? ये था हमारा। और 2022 से 7 था, 8% टारगेट ग्रोथ थी, लेकिन 7.6% हुई थी। पर कोई नहीं, लमसम है, अप्रॉक्स है, तो चल जाएगा भाई ये। दिस आर राइट, पहला हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड का बोला उन्होंने 11th 5 ईयर प्लान की थी 9% पर ईयर। 11th की 9% टारगेट ग्रोथ थी। टारगेट ग्रोथ थी ना भाई, टारगेट ग्रोथ बोला गया उन्होंने, टारगेट ग्रोथ। टारगेट ग्रोथ बिल्कुल ठीक हमारी, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, 9th प्लान पीरियड में इंडिया रिलीज ए ग्रोथ ऑफ 7.5% पर ईयर। कहाँ गया भाई अपना? 9th पूछा था ना, 9th, दिस इज 9th। तो कितनी भाई? 6.5% टारगेट थी और 5.4% हुई, लेकिन यहाँ पे 7.5% है, बहुत डिफरेंस आ गया। तो हमारा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। मैंने पूरा ये 5 ईयर की समरी भी दिखा रखी है आपको, इसको रट लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 5 ईयर प्लान में। ठीक है। अनूप राग विलास इज ए बुक रिटर्न, किसने भाई? पंडित कुमार गंधर्व ने लिखी थी। सीधा द क्वेश्चन है, रट लो इसको भी। Which of the following articles of Indian Constitution mention that that the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Council of States? Again, very important article, Article 89। हर एग्जाम की किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, a choice of goals has been made in each plan due to limitations of resources। ठीक है। एब्लिमेंटिक और मेटालिमेंटिक एंड हाइपरलिमेंटिक वाटर स्ट्रेटा आर द एग्जांपल ऑफ, इसको कहते हैं टिपिकल थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक। सेम क्वेश्चन इससे रिलेटेड, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक से हमारा सीपीओपी सेकंड शिफ्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं सीट में इसको पूछा गया है, बाकी और किसी एग्जाम में देखने को तो नहीं मिला, मेरे को तो नहीं मिला दीदी में। अच्छा, गोगा नवमी विच इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन स्टेट्स ऑफ इज डेडिकेटेड टू स्नेक गॉड गोगा जी। अच्छा, राजस्थान के साथ साथ ना ये हरियाणा में भी कुछ पार्ट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो भी ध्यान रखना, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो स्टार मार्क करते हैं। According to Census of India, other religions and persuasions formed at what percentage of country's population? तो 0.7%। सेंसस से पूछा गया 2011 से, अगेन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड दैट इज नॉट देयर इन एनिमल सेल। तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज इन फेवर ऑफ फ्री प्रेस एंड रिपील्ड द प्रेस रेगुलेशंस ऑफ लॉर्ड मेटकल। ठीक है, लॉर्ड मेटकल थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करेंगे। अच्छा, चूज द कोस्ट दैट आर रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। तो कौन से हमारे भाई? नॉर्दर्न, यही नहीं है हमारा, मालाबार हो जाएगा बिल्कुल हमारा, अरेबियन सी से हमारा मिलता है। दिस इज आर सम ऑफ इंडिया मैप, दिस इज आर अरेबियन सी एंड दिस इज आर बे ऑफ बंगाल एंड दिस आर इंडियन ओशन। ठीक है, तो मालाबार कहीं ना कहीं हमारा ऐसा यहाँ पड़ेगा। ठीक है, कोंकण, हाँ जी, कोंकण भी हमारा यहीं पड़ता है। कोंकण रेलवे आपने सुना होगा, गोवा कर्नाटक से जो ज्वाइन करती है। पुरमंडल नहीं होगा हमारा, तो ओनली बी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है। डीपीएसपी हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरलैंड से भाई। तो इसको डिटेल में पढ़ाया मैंने, जो बोरिंग्स है हमारी। ठीक है, बोरिंग्स जो भी है हमारी सारी नीचे पढ़ा रखे मैंने। अच्छा, यूएसए से क्या ले रखा है हमने? प्रीएम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे मैंने बता रखे देखो, और सबको रट लो, ये क्वेश्चन भी पूछता है कहीं ना कहीं। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीपीएस पे पूछा था, हमारे आइलैंड से है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following physicists invented the voltaic pile, the forerunner of the modern battery in 1800? तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्टेक से थोड़ा ध्यान रखना भाई, जिसने हमारा हुआ तो उस पर लग गया होगा, बाकी क्वेश्चन मुश्किल था, बच्चों ने छोड़ा ही होगा। चलो नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटी ऑफ पांड्यन किंगडम, क्या थी हमारी, तो कोरकई थी। और कैपिटल सिटी क्या थी हमारी, कैपिटल सिटी हमारी थी मदुरई। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा इसका चार्ट था मैंने, हाँ जी चलो। तो दामोदर मोजो will receive 50 ज्ञानपीठ अवार्ड इज प्राइमरली एंड डैश राइटर, क्या है वो, हमारे कोंकणी राइटर है। नेक्स्ट, whose memory is titled Once Upon a Life, Burnt Curry and Bloody Rags, तो टेम्सुला डिक्शन ऑथर से पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं सीपीओ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना वेटेज होता है सीपीओ में डिक्शन ऑथर्स का। सेंटर द बामिनी किंगडम द प्रोविंसेस वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो उनको क्या बोलते हैं, तरफदार बोलते थे। दिस इज द किंगडम वर डिवाइडेड इनटू 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्रोविंसेस कॉल्ड तरफ। दीज वर दौलताबाद, बिदार, बेरार एंड गुलबर्गा। ठीक है, तो तरफदार से हमारा राइट आंसर हो गया। और डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। Which of the following forces can only be applied when in contact with an object, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है भाई। अंडर whose rule did the Mughal empire achieve its largest territorial limits, तो औरंगजेब था भाई। मुगल एम्पायर में जो औरंगजेब जो था उसने क्या किया था भाई, टेरिटरी उसकी लिमिट, उसका एम्पायर सबसे ज्यादा फैला हुआ था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेकअप वेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म कथकली डांस, तो 5। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट ना करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 5 स्टार कर लो इसको, तो वो तो देखने को मिलेगा आपको। 2026 विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, इटली। ठीक है, रट लो भाई इसको। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश आउट, और देख लो बांग्लादेश को पूछ लिया, हम इंडिया की याद नहीं रख पा रहे हैं, और उन्होंने भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश का पूछा, तो 84 था भाई। अगेन अनप्रेडिक्ट क्वेश्चन, पर कोई नहीं भाई पूछता है, तो अब देख लो आप, नेबरिंग कंट्रीज का पूछा है, तो नेबरिंग कंट्रीज का गिवन भी होता है उसमें सिलेबस में कि आप नेबरिंग कंट्रीज पढ़ो, तो क्वेश्चन भी जायज हो गया फिर। ठीक है, क्वेश्चन भी जायज हो गया भाई। नेक्स्ट, इन विच अमंगस्ट द फॉलोइंग एक्ट्स वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन प्लेस ऑफ कलकत्ता, तो मोरले मिंटो एक्ट जो था 1909, ठीक है, उसमें डिक्लेयर किया था कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन प्लेस ऑफ कलकत्ता। ठीक है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर लोन प्रोवाइडेड अंडर द मुद्रा लोन स्कीम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्टार 3। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारी सीपीओ की 3rd शिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको डायग्राम से आपको शो भी करा है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो बोरिंग्स थी वो भी मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।